जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के हमारी आशीष के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए एक बहुत ही खास वचन हमें देते हैं, जो पहला कुरिन्थियों 9 और उसके 24 में हमें मिलता है। लिखा है, डू यू नॉट नो दैट इन अ रेस ऑल द रनर्स रन, बट ओनली वन रिसीव्स द प्राइज। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन केवल एक इनाम पा लेता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम ऐसे दौड़ो दैट यू मे ऑब्टेन, कि तुम इनाम पाओ। हम भीड़ में जरूर चल रहे हो सकते हैं, और भीड़ में जब बहुत से लोग होते हैं और इनाम एक होता है, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं अपन को इनाम तो मिल रहा नहीं, अपने आगे इतने सारे लोग हैं, जो सबसे आगे होगा वही जीत जाए, जेल लेगा। लेकिन इस दौड़ में फर्क है। ये इनाम उसी को मिलता है जो दौड़ता है। कई बार एक ऐसी भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें जितने भी लोग भाग लेते हैं, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होता ही है, लेकिन हर एक को इनाम मिलता है। मैंने अक्सर संडे स्कूल में देखा है कि कोई भी बच्चा इनाम से नहीं छूटता है। उनकी परीक्षा भी होती है, परीक्षा पास करने वालों को, टॉप करने वालों को कुछ खास इनाम मिलते हैं, स्पेशल मिलते हैं। लेकिन जस्ट क्लास अटेंड करने पर भी हर एक को इनाम मिल जाता है। ये कितनी प्यारी तस्वीर है। कोई भी घर जाकर ये नहीं कह सकते मम्मी मैं तो संडे स्कूल में मुझे कुछ इनाम नहीं मिला। कई बच्चों को नहीं भी मिलता है, कहीं कहीं तो वो निराश भी हो जाते हैं। तुम ऐसे दौड़ो, हम विश्वास की दौड़ दौड़ रहे हैं, और ये दौड़ दौड़ रोज दौड़ी जाती है। दिस रेस इज रन not only daily but every moment. At every step we are in the race. Every moment of our life we are in the race. So विचार यहां पर यह है कि ये रेस, ये दौड़ आखिर है क्या। ये दौड़ परमेश्वर ने जो विश्वास हमको दिया है, परमेश्वर ने जो काम हमारे जीवन में किया है, परमेश्वर ने जो अभिषेक हमको दिया है, और जो अपनी उपस्थिति और संगति और सामर्थ का दान दिया है, और जो अधिकार हमको दिया है, ये सब लेकर के एक बुलाहट के रूप में लोगों की सेवा करते हुए, अपने विश्वास को प्रकट करते हुए, लोगों को पापों के बारे में बताते हुए जीवन के उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है जहां पर हमारा मुकुट रखा हुआ है, जहां प्रभु उस फिनिश लाइन पे खड़ा है, जो हमें बुला रहा है, आ जाओ। तो हमारा संपूर्ण जीवन एक एक सांस यीशु की दौड़ में शामिल है। हमारा हर कदम यीशु की दौड़ में शामिल है। हमारा हर दिन यीशु की दौड़ से भरा है। हमारा हर फोकस केवल एक ही लक्ष्य पर है, जिससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। वो है, मुझे दौड़ करके यीशु के पास पहुंचना है। उस विश्वास को कायम रखना है, उस बुलाहट को पूरी करते जाना है। पवित्र आत्मा से जो सामर्थ पाई है, उसके आत्मा की सामर्थ से मुझे ये दौड़ दौड़ना है। ना तो बल से न शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा से होगा। मैं कोई बहाना नहीं कर सकता, आज मैं कमजोर हूं, आज मैं थका हुआ हूं, आज मैं बीमार हूं, आज मैं दुर्बल हूं। इन सवालों का की तो बात ही नहीं है। या कोई कहे मेरे पास तो पैसा नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं है। जिक्रिया 6:4 क्या कहता है? ना तो बल से न शक्ति से, मतलब न तुम्हारे बल से, न तुम्हारे स्वास्थ्य से, न तुम्हारी शक्ति से, न तुम्हारे धन से, न तुम्हारी दौलत से काम होगा, दौड़ होगी,
परमेश्वर के आत्मा से। आपको जो चीज चाहिए वह है परमेश्वर का आत्मा। प्रभु यीशु को भी अपनी सेवकाई में इसी की जरूरत पड़ी थी। उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। और फिर वो हर तरह की सेवकाई, सोशल भी हो, आत्मिक भी है, ज्ञान देना है, चंगाई देना, रोटी खिलाना हो, सब उसने किया। उसकी जेब में एक पैसा नहीं था क्योंकि वो तो स्वयं परमेश्वर है। वो ऐसी जगहों से भी अपने शिष्यों के लिए आशीष पैदा कर सकता है जहां कुछ नहीं होता है। कहना चाहता हूं, वही सामर्थ, वही शक्ति, वही बल परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा के द्वारा देता है। कितने लोगों की गवाही है, मैंने जब ये काम शुरू किया मेरे पास कुछ नहीं था, बल और शक्ति नहीं थी, भौतिक रिसोर्सेस की बात भी हो चाहे, परमेश्वर का आत्मा सब कर देगा। हमें जो चाहिए इस दौड़ के लिए, चाहे आप एक सुसमाचार प्रचारक हैं, या आप एक विश्वासी हैं, या आप प्रभु के सेवक हैं, परमेश्वर का आत्मा जो हमको मिला है, अगर आपको नहीं मिला है उसी की खोज कीजिए। जब आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ यरूब्बाबेल से क्या कहा? उसके सामने कौन सा असाइनमेंट था? उसके सामने एक मंदिर के निर्माण का असाइनमेंट था। उसके लिए उसे बल और शक्ति की जरूरत थी। भौतिक साधनों की जरूरत, बल और शक्ति का मतलब है भौतिक साधन और लोग। लेकिन परमेश्वर ने कहा न तो बल से न शक्ति से, मेरे आत्मा से होगा। जब परमेश्वर का आत्मा काम करने लगता है तो सारी बल और शक्ति परमेश्वर दे देता है, आ जाती है। तो सबसे पहले हमें बल और शक्ति की खोज नहीं करनी है, हमें परमेश्वर के आत्मा को खोज करनी है। उसकी अगुवाई चाहिए, उसका भरना चाहिए, उसका अभिषेक चाहिए। सारे प्रबंध भी परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए कर देगा प्रियो। सो क्या आप एक आत्मिक दौड़ दौड़ रहे हैं? और दूसरी बात, रन विद ए पर्पस, रन विद एन ऑब्जेक्ट इन द फोकस। हमारे सामने, हमारे ध्यान में, हमारी आंखों के सामने एक फोकस होना चाहिए। और वो फोकस क्या है? फोकस प्रभु यीशु से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। रन ए रेस towards our goal, and that goal is our Lord Jesus Christ. पौलुस कहता है कि मैं सबके अंदर, हर एक के हृदय में यीशु को पैदा करना चाहता हूं। Want to give birth to Jesus in the hearts of every believer. क्या आपका ये लक्ष्य है? क्या आपके सामने ये पर्पस है, ये ऑब्जेक्ट है कि आप हर एक सुनने वाले के हृदय में प्रभु यीशु को पैदा करना चाहते हैं, अर्थात उनका उद्धार चाहते हैं, उनका नया जन्म चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो नई सृष्टि बने। ये पर्पस है हमारा। जब हम कहें यीशु मेरा लक्ष्य है, तो ये पर्पस है that Christ must be born in every heart. So what are you doing for that? परमेश्वर का आत्मा हमें बल देगा, हमें शक्ति देगा, और वही अपने अभिषेक के द्वारा ये सब संभव करेगा। हमारे सामने डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, हमारा रास्ता रोकने वाली, उलझाने वाले पाप और सांसारिक बातें, पारिवारिक बातें, विरोध की शक्तियां, शैतान के काम, दुष्ट आत्माएं, ये वो फलाना ठिकाना, बहुत कुछ हो सकता है हमारी रेस को रोकने के लिए, या रोके नहीं तो स्लो करने के लिए, स्लो के साथ साथ दिशा बदलने के लिए। लेकिन हमने अपनी रेस को जीतने के लिए क्या करना है? आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का आत्मा, उसकी खोज में रहें, उससे भरते रहें, उसकी अगुवाई में चलें। वो जानता है
किस तरह दौड़ना है, कहाँ दौड़ना है, कैसे दौड़ना है। सो अपने सारे नियंत्रण के साथ, संयम के साथ, वह लिखा संयम के साथ दौड़ना है। संयम का मतलब स्लो डाउन नहीं है। संयम का मतलब यह नहीं कि हाँ हम तो लगे रहेंगे, जितना भी समय लगता हम तो लगे रहेंगे, तो वो एक तरह से ढीला पड़ जाता, प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है, आज का काम कल पे टाल देंगे। संयम का मतलब ये नहीं है लंबा रस्सा, लंबे रस्से से मतलब वही ढील। संयम का मतलब है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट गिव अप। चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी विरोध हो, कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी कठिनाई हो, आई विल नॉट गिव अप, आई विल कंटिन्यू टू रन माई रेस। और याद रखें, ये दौड़ है, ये स्लो चाल नहीं है, ये चल के नहीं, ये दौड़ के जीतनी है। इसमें स्पीड चाहिए, दौड़ में स्पीड चाहिए, आपको स्पीड बढ़ानी है। स्पीड का मतलब है किसी किसी का काम 50 साल में जाकर के होता है कि 50 साल में मैंने देखो प्रभु के लिए ये किया। लेकिन कोई ऐसा स्पीड से दौड़ने वाला आता है, वो कहता तुम्हारा 50 साल का मैंने तो 5 साल में ही करके दिखा दिया। प्रभु ने मेरे जीवन से 5 साल में इतना कर दिया जितना आपने 50 साल में किया। दोनों इंसानों की दौड़ की स्पीड में फर्क है। आपको स्पीड पकड़नी है। जो दूसरे 100 साल में करें, वो आप 5 साल में प्रभु के लिए करके दिखा दें। जो दूसरे 10 साल में करें, आप 1 साल में, 6 महीने में, 1 दिन में करके दिखाएं। ये है स्पीड। तो ये स्पीड भी कहां से आएगी? आत्मा से होगा, आत्मा के द्वारा। जब आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और ये सामर्थ वो सारे प्रबंध करेगी, आपको स्पीड देगी, आपको रिसोर्सेज देगी, आपकी दौड़ को पूरा करने में वो करेगी। तो आप, अगर ईश्वर आपको सेवकाई के 50 साल दे, तो आप तो इतना काम कर जाएंगे जो लोग किसी ने 2 शताब्दियों में किया। कहते हैं बिली ग्राहम ने इतने सालों में जितना प्रचार किया, इतने लोगों तक सुसमाचार सुनाया, लाख हजारों लाखों लोगों तक। कई ऐसे प्रचारक हुए हैं जो एक ही सभा में 30-30 लाख लोगों को सुसमाचार सुना गए, और एक प्रचारक अपने पूरे जीवन में 10,000 तक नहीं पहुंच पाया, जो एक संदेश में 30 लाख को सुना गए। एक बार ऐसा भी था, मुझे याद है, बिली ग्राहम की मीटिंग हुई थी, सारी दुनिया में बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए थे, हर कंट्री में, पूरे 200 देशों में लोगों ने बड़े बड़े पब्लिक स्थानों पर बैनर लगाए, और लाइव डॉक्टर बिली ग्राहम का सीधा प्रचार वहां से था। तो 200 देशों के अंदर इतने लोग, एक घटना, और इतना पहुंचने के लिए एक दौड़ने वाले को कितने सैकड़ों हजारों साल लगेंगे। फिर हालांकि ये बिब्लिकल स्टेटमेंट नहीं है, जैसे कहते हैं कि 7 जन्म लेने पड़ेंगे। 7 जन्म तो है ही नहीं, जन्म तो एक ही है, और एक में अगर नहीं पहुंच पाया तो याद रखना दूसरा जन्म हमारे पास नहीं है। दूसरा जन्म तो यही है, एक तो मुर्दा थे, और दूसरा जन्म यही है कि हमने नया जीवन पा लिया, यीशु को जान लिया। अब ये जीवन हम लगा देना है। जितना 7 जन्म में कोई कर पाएगा, उतना आपको इस जन्म में, और कोई जो 1000 साल जीवित रहने पर कर सके, आपको अपने जीवन के आखिरी सांस तक उतना काम करना। ये दौड़ है। इसमें हम स्पीड लाएंगे, इसमें हम फुर्ती लाएंगे, इसमें हम पवित्र आत्मा के कामों को कि इतनी चीजें करेंगे, इतने काम करेंगे कि 1000 लोग भी मिलकर हमारी बराबरी ना कर सकें। वो 1000 हैं, 10,000 हैं, उन्होंने 10,000 ने मिलकर जो काम किया है, आपने अकेले ने वो कर दिया है।
क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ना नहीं कह सकते, क्योंकि रिसोर्सेस देने वाला, ताकत देने वाला, बल देने वाला, आत्मा से भर के इस्तेमाल करने वाला आपके साथ है। इसलिए हम ये बहाने नहीं बना सकते कि प्रभु मैं कैसे, मैं तो बीमार आदमी, मैं तो बुजुर्ग आदमी, मैं तो बच्चा आदमी, मैं तो बिना पढ़ा लिखा हूं। नहीं कह सकते। ऐसे बहुत से लोगों ने बहाने किए। परमेश्वर ने उनको बहाने कर पर छोड़ा नहीं, साथ नहीं छोड़ा। अच्छा नहीं, अच्छा तू बोल नहीं सकता तो जा, मूसा तुझे बोलना नहीं आता है, चलो ठीक है तू रहने दे, मैं किसी और को पकड़ता हूं। यिर्मयाह, मैं तो बच्चा हूं, अच्छा तू बच्चा है तो तू रहने दे, मैं किसी बड़े आदमी को ढूंढता हूं। नो, जब परमेश्वर हमें पकड़ते हैं, वो बच्चा हजारों का मुंह बंद करने की ताकत रखता है। वो जिसको बोलना नहीं आता, वो राजा को स्पीचलेस कर देता है। बड़े बड़े तंत्री, जादू करने वाले विद्वान, सबको उसने, और परमेश्वर ने ऐसा इस्तेमाल किया, आज तक बड़े से बड़े बुद्धिमान उसकी बातें सीखते हैं। लॉ बनाने वाले मूसा की व्यवस्था पढ़ के लॉ सीखते हैं। जो बोलना नहीं जानता था, परमेश्वर ने उसे नहीं ठुकराया, उसके बहाने के साथ उसे वापस नहीं भेजा, उसे पवित्र आत्मा से भरा, सक्षम किया, बुद्धि से, बल से और अपने अभिषेक से ऐसा इस्तेमाल किया कि हजारों पीढ़ियां लग जाए वो काम करने में जो मूसा ने अपने 40 साल में कर दिया। तो ये काम की स्पीड होती है। परमेश्वर हमारी मदद करे। हम एक रेस में हैं, हम एक दौड़ में हैं, हम एक लड़ाई में हैं, हम एक कुश्ती के दंगल में हैं। तो आप ये ना सोचिए आप बिस्तर में हैं, आप ये ना सोचिए आप रिटायर्ड हैं, आप ये ना सोचिए आपका तो काम खत्म हो गया है। नो माय फ्रेंड्स, यू आर इन द रेस, you are in the wrestling ground, you see, and you are never retired. The Spirit of God come upon you today and energize you, fill you with the power from above to accomplish that which God wants to do. आपके 80 साल की उम्र में मूसा को काम पे लगाया और वो कर दिखाया जो हजारों लोग मिलकर 100 साल में भी नहीं कर पाते थे। भारत की आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी और 1947, यानी कि 100 साल में से 10 साल कम में जाकर 90 साल लग गए और हजारों लोगों ने लड़ाई को लड़ा, अपने प्राण दिए। इसमें मिलिट्री भी, कई लोग सैनिक, हर तरह के लोग, हजारों लाखों लोगों ने लड़ाई लड़ी, तब जाकर एक देश आजाद हुआ। लेकिन मिस्र में मूसा ने अकेले 90 साल की लड़ाई को चंद दिनों के अंदर 20 लाख लोगों को आजाद करवा के, वो तो 40 दिन में पहुंचा देता, लेकिन लोगों ने उसकी दौड़ को स्लो कर दिया। वो तो 40 दिन में पहुंचा देता। तो परमेश्वर की योजना वहां पर ऐसी थी कि एक नई पीढ़ी को वहां ले जाना चाहता था। खैर जो भी रीजन हो, बट you see, when you have the Spirit of God, the power of God, the anointing of God, the leading of the Holy Spirit, the infilling of the Holy Spirit, then the speed of your ministry, the accomplishments in your ministry will be so big, so great, that people will envy. How can this one man accomplish so much in one life? And I have been serving for decades. From my grandfather, father, and me, and perhaps my son will do what I desire. मैं जो नहीं कर सकूंगा मेरा बेटा करेगा। नो माय फ्रेंड्स, आपकी जो इच्छा है, परमेश्वर ने जो आपके मन में डाला है, वो आप पूरा करते जाएंगे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। आपने हमको एक दौड़ दी,
एक मुबारक दौड़ परमेश्वर, हम इसे स्वीकार करते हैं और इस लक्ष्य की ओर दौड़ने के लिए अपनी दौड़ को प्रभु जी आज ही फिर से रिन्यू करते हैं। पवित्र आत्मा का बल दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, सामर्थ दे। तू हमें दौड़ने के लिए हमारे हाथों को थाम कर तू हमें दौड़ा। हम उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, अपना इनाम पाना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू मिस आवर प्राइज, ओ लॉर्ड जीसस, विच यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर अस, सेट फॉर अस। हम उसको पाना चाहते हैं प्रभु जी। हम उस जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, अनंत जीवन को पाना चाहते हैं परमेश्वर, जो हमारे लक्ष्य के रूप में आपने हमारे सामने रखा है। हम ही नहीं, और जो आत्माएं जीतने के लिए आपने हमको दी, उन सबको प्रभु जी उस लक्ष्य तक हम लेकर आना चाहते हैं। जिस तरह आप उस बंधुआई को बांधकर स्वर्ग में ले गए, पहुंचा दिया पिता के सामने, इसी तरह इस बंधुआई में पड़ी हुई सारे जगत की आत्माओं को प्रभु जी हम आपके आत्मा की अगुवाई से, आपके आत्मा के अभिषेक से, भरपूरी से, उसके ज्ञान से, उसकी सामर्थ से, गुलामी से, पाप के बंधन से छुड़ाकर हे पिता आपके सम्मुख एक भेंट स्वरूप लेकर आना चाहते हैं। हमारी सहायता करें, हर एक सुनने वाले को आशीष कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। मेरा विश्वास है आपने अवश्य इस संदेश से आशीष पाई है, प्रेरणा पाई है। कृपया ये आशीष और प्रेरणा दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करके जरूर शेयर करें। परमेश्वर आपके साथ हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे जाने से पहले सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर और भी सैकड़ों संदेश अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।